नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा, लेयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से हिंदी अध्यापिका। आज आपको कक्षा 7वीं उन्मेष यानी हिंदी प्रथम का पाठ 1 थोड़ी धरती पाऊं ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कविता के जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, जिसके माध्यम से हम कविता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और इसका मूल भाव समझ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं एनिमेटेड वीडियो। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियां बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। थोड़ी धरती पाऊं, इसमें कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने की वो प्रेरणा दे रहे हैं। वृक्षों के प्रति यानी पेड़ों के प्रति हमारे मन में क्या संवेदनशीलता होती है, पेड़ों से हमें कैसा अपनत्व होता है, उनको हम किस तरीके से हमें परिवार की भांति समझना चाहिए, उनकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, और अगर वृक्ष कट जाएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी हमें चेतावनी दी जा रही है। तो देखिए कविता को हम पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि थोड़ी सी मुझे ऐसी धरती मिल जाए, थोड़ी धरती पाऊं, अर्थात मुझे थोड़ी सी ऐसी धरती मिल जाए, थोड़ी सी ऐसी भूमि मिल जाए कि उस धरती में मैं बाग और बगीचे लगा सकूं। बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं, यानी बाग बगीचे पेड़ पौधे जो हो सके, मुझसे जो संभव हो सके वो मैं उस धरती में लगाने की कोशिश कर सकूं। अर्थात मुझे क्या मिले, कि कवि कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से ये चीज सोच रहा था कि मुझे ऐसी धरती मिल जाए जहां की मैं पेड़ पौधों को बाग बगीचों को लगा सकूं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, चारों तरफ क्या है, फूल और फल है वो लद जाए। चारों तरफ क्या है, फूल खिले और फल है वो लद जाए पेड़ों पर। चिड़िया बोले, क्योंकि जहां पर पेड़ पौधे होंगे वहां पर चिड़िया तो अवश्य होगी, अर्थात पक्षी तो वहां होंगे ही, तो वहां पर चिड़िया बोले। प्यारी खुशबू डोले, पेड़ पौधे होंगे, फल फूल होंगे, तो उनकी भिनी भिनी खुशबू है वो चारों तरफ महकने लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। जहां पर पेड़ पौधे होंगे उसके आसपास नदी या जलाशय, जलाशय का मतलब तालाब वगैरह, तो तालाब और नदियां होगी, तो जो ठंडी हवा चलेगी तो वो पानी से बहती हुई यानी पानी से टकराकर जो ठंडी हवा चलेगी उससे ऐसा लगेगा जैसे जो हवा है उसने उस पानी में अपने हर अंग को भिगो लिया है।
कहने का क्या मतलब है कि जो बाग बगीचे का जो दृश्य होता है, देखिए आपके सामने दृश्य प्रस्तुत है कि जो बाग बगीचे होते हैं उसके आसपास जो नदियां होती है, जो तालाब होते हैं, तो उनकी वजह से जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उस हवा को जब हम महसूस करते हैं अपने शरीर पे, तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हवा है वो कहीं जलाशय में अपने अंगों को भिगोती हुई आई है। अर्थात तो ताजी हवा है, वो हवा है, वो क्या लगती है, हमें ठंडी महसूस होती है। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। अब कवि ने इतनी चीजें की कल्पना की है कि मुझे कहीं धरती मिल जाए तो मैं उसमें बाग बगीचा लगाऊं, बाग बगीचा लगाऊं, पास में ठंडी ठंडी हवा चले, और वो ठंडी हवा ऐसे लगे जैसे जलाशय में भीग कर आई हो, फूल और फलों से लदे हुए बगीचे बन जाए, चिड़िया है वो चारों तरफ ची ची की मधुर वाणी में आवाज सुनाए, प्यारी खुशबू डोले, यानी भीनी भीनी पेड़ फूलों और फलों की खुशबू है वो चारों तरफ महकने लग जाए। ये सब कल्पना किसने की है, कवि ने की है। लेकिन आगे देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन मुझे कहीं भी 1 इंच धरती भी नहीं मिल पा रही है, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अब 1 इंच भी मुझे धरती नहीं मिल पा रही है ताकि मैं पेड़ पौधों को लगा सकूं। पेड़ भी, एक पेड़ भी मुझे अपना भाई नहीं कह पा रहा, क्योंकि पेड़ों को अब क्या हो गया, डर सा लगने लग गया इंसानों से, क्योंकि इंसान है वो सिर्फ पेड़ों को काटते ही हैं। इसलिए कोई भी पेड़ है वो मुझे अपना भाई स्वीकारता नहीं है, अपना सगा संबंधी नहीं समझता है, अपना हितकारी नहीं समझता है। पेड़ मुझे देखते ही डर जाते हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब कवि हमें सीख देना चाहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो, अपनी कुछ भूमि ऐसी है जो तुम्हारी अपनी हो, तो फूलों फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अब यहाँ ग्रामीण अंचल के लोगों को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि गांव के लोगों के पास भूमि और खेती के लिए, कृषि के लिए जगह होती है, तो वो उनको कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो। तो विनती है यही, तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि कभी मत उस दुनिया को खोना, यानी ऐसी दुनिया जहां पर बाग बगीचे हो, जहां पर भूमि हो, जहां पर आप वृक्ष लगा सकते हो, ऐसी दुनिया को, ऐसे संसार को तुम कभी भी मत खोने देना। पेड़ों को मत कटने देना, पेड़ों को मत काटना, और न ही चिड़ियों को रोना। पेड़ों को तुम काटोगे तो चिड़ियाएं हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाएगी, तो चिड़ियाएं वो रोने लग जाएगी। इसलिए कवि कहते हैं मेरी आप लोगों से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि तुम इस संसार को, इस दुनिया को कभी खोना मत, जिसमें कि तुम्हें 1 इंच भी धरती अगर मिल जाए तो तुम्हें क्या है, पेड़ पौधों को लगाना, तुम पेड़ों को मत कटने देना। मेरी यही विनती है कि तुम पेड़ों को कटने मत देना और न ही चिड़ियों को रोने देना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, पेड़ की एक एक पत्ती पर हम सबके सपने हैं वो सो रहे हैं। अर्थात पेड़ की एक एक पत्ती पर हमारा भविष्य निर्भर है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं, तो इसलिए एक एक पत्ती हमारे लिए अनमोल होती है। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों की शाखाओं को अगर काट दिया जाता है तो वे भोले भाले शिशुओं यानी बच्चों की भांति, तो वे भोले भाले बच्चों की भांति रोने लग जाते हैं, अर्थात उन्हें कष्ट होता है। मान लो कोई हमारे शरीर के किसी अंग को काटे, या हमारे शरीर के किसी अंग को तकलीफ होती है, तो हमारा पूरा शरीर तकलीफ हो, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, पूरा शरीर है वो तकलीफ महसूस करता है, हम रोने लग जाते हैं। ठीक उसी भांति अगर हम पेड़ों के किसी भी अंग को, यानी किसी भी शाखाओं को काटने का प्रयत्न करेंगे तो पेड़ भी भोले शिशुओं की भांति रोने लग जाएंगे। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब यहाँ पर कवि हमें संदेश देते हैं कि तुम पेड़ों के साथ साथ आगे बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। जिस प्रकार पेड़ है वो किसी भी परिस्थिति हो हमेशा खिलते मुस्कुराते रहते हैं, कोई दुख सुख हमें अपने सामने प्रस्तुत नहीं करते, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी पेड़ों के संग खिलना और मुस्कुराना चाहिए, पेड़ों के संग संग इतराना। जिस प्रकार पेड़ है वो अपनी डालियों से हमेशा हिलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इतराते रहते हैं, इठलाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी पेड़ों के संग हिलते मुस्कुराते और सदैव सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे
और पेड़, ये दोनों ही दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगर घर में बच्चा नहीं होगा तो हमारे घर का वातावरण खुशनुमा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार दुनिया में पेड़ नहीं होंगे तो भी हमारा वातावरण है वो खुशनुमा नहीं होगा। तो बच्चे और पेड़ दोनों एक समान होते हैं, ये हमारी दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं, जो पेड़ों के महत्व को नहीं समझते वे अपने बुरे कर्मों का फल है वो चखते हैं, अर्थात उनको अपने दुष्परिणामों का परिणाम है वो प्राप्त होता है। अगर पेड़ों को काटेंगे तो प्राणदायिनी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, उसके कारण लोग अत्यधिक बीमार हो जाएंगे। आज हम देख ही रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारा जो तापमान है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब आप देख रहे हो कभी भी मौसम में चेंज हो जाता है, तेज बरसात होने लग जाती है, मौसम बरसात का होता ही नहीं है फिर भी बरसात होने लग जाती है। कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी हो जाती है, उमस हो जाती है, तो इस वजह से लोग बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ने लग गए हैं ना, पहले जैसे स्वस्थ नहीं रहे हैं लोग। तो आगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि आज सभ्यता वहशी यानी असभ्य जंगली बनकर आज की जो सभ्यता है यानी आज के जो लोग हैं वो जंगली बन चुके हैं, पेड़ों को काट रही है, उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता पेड़ों को काटते वक्त, और वे क्रूर बन गए, निर्दयी बन गए और वे निर्दयी होकर पेड़ों को काट रहे हैं। जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। यानी जब हम प्रकृति के साथ अच्छा नहीं करेंगे, पेड़ पौधों के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ बुरा ही करेगी। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो प्रकृति भी जहर फेफड़ों में, जहर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कहा गया है कि ये एक तरीके से जहर है, किसके लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, क्योंकि हमारे फेफड़ों के लिए हमें कौन सी ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, और हमारे वातावरण में पेड़ों के कटने से कौन सी गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए किसके समान है, जहर है। तो वो जहर है वो प्रकृति हम सबको बांट रही है, इसलिए हम जैसा प्रकृति को देंगे प्रकृति भी हमें वैसा ही देगी। देखिए शब्द पिटारा, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, शिशु का अर्थ होता है लगभग 1 साल तक का बालक, दुष्कर्म अर्थात बुरे कर्म बुरे काम, शाखे का अर्थ होता है डालियां, इतराना का अर्थ होता है इठलाना या अपनी बात पर गर्व प्रकट करना, वहशी का अर्थ होता है असभ्य जंगली और क्रूर। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने पाठ का भावार्थ समझा, हमने एनिमेटेड वीडियो देखी। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम इसकी पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे तथा साथ में इसके प्रश्नोत्तरों का और भाषा एवं व्याकरण के प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।